कहते हैं दुनिया में जहां तक दुख देखो भोगों के कारण ही दुख है, और एक बार भोगों को भोग लो तो बार बार भोगने की इच्छा होती, और बार बार भोग लो तो 1000 बार भोगने की इच्छा होती, फिर जिंदगी भर भोगते रहो। आंखें थक जाती है। जब पहली बार मैं काठमांडू जा रहा था बस में बैठकर, तो उस समय तक मैंने पहाड़ देखा नहीं था। पहली बार पहाड़ देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत देर तक देखता रहा, आंखें लाल हो गई, थक गई, लेकिन मन भरा नहीं। जब बहुत थक गई आंखें तो फिर सो गई, लेकिन ये आंखें रूप को देख करके भी तृप्त नहीं होती हैं। आंखें लाल हो सकती हैं, और ये नासिका गंध को सूंघ कर तृप्त नहीं होती है। ये कान शब्दों को सुन सुनकर तृप्त नहीं होते हैं। और याद रखना, मनुष्य की कोई भी इंद्री भोगों को भोग कर तृप्त नहीं होती है, लेकिन जब तुम भोगों का त्याग कर देते हो तो बिना भोगों को भोगे हुए भी आपका मन तृप्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। राजा भर्तृहरि ने बहुत सुंदर लिखा है, भोगा न भोक्ता वय में भोक्ता। उन्होंने लिखा है कि भोगों को मैंने नहीं भोगा है, बल्कि भोगों ने हमको भोग डाला है। गांधी जी लिखते हैं कि आदमी समझता मैं शराब पीता हूं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि शराब आदमी को पी जाती है। शराब आदमी का धन पी जाती है, वैभव पी जाती है, जमीन जगह पी जाती है। शराब आपकी इज्जत मान सम्मान को पी जाती है। शराब आपका सोना चांदी भी पी जाती है। शराब आपका सब कुछ पी जाती है, ये शरीर को पी जाती है। और शराब पी करके शरीर इतना रोगग्रस्त हो जाता है कि जल्दी शरीर मर भी जाता है। तुम कहते थे मैं शराब पीता हूं, बल्कि शराब ने तुमको पी लिया है। जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, दुनिया में जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। नेपाल में भी शराब बहुत पीते हैं लोग। कहते हैं ठंडी लगती इसलिए शरीर को गर्म कर रहा। अरे तो पेट्रोल पी लो ना, पूरे गर्म हो जाओ। फालतू बात करते हो। कोई जानवर का शरीर ठंडा होता कि नहीं होता? वो गर्म करने के लिए दारू पीता ही नहीं। तुम जानवर से गिरे गुजरे हो। मत पीना शराब। पीना है आधा गिलास दूध, सुबह से लेकर दोपहर तक पीजिए, आधा गिलास शाम को पीजिए। दूध लैक्सेटिव लिक्विड होता है, तुम्हारे पेट में जो पुराना मल चिपका हुआ है उसको साफ कर देता है। पेट की सफाई भी जरूरी है। कितने लोगों का पेट 20 साल से साफ ही नहीं हुआ है। मैंने कई लोगों से कहा पेट का हाल क्या है? बोले पेट साफ होता नहीं, पेट नहीं साफ हो रहा। कैसे साफ होगा? अगर मैं बता दूं बिना पैसे के सफाई का इंतजाम कर दूं, लेकिन क्यों बताऊं? पड़ा रहने दो कचड़ा उसी में। पेट साफ हो गया तो डॉक्टर के मरीज भी कम हो जाएंगे। सारी बीमारियों की जड़ पेट है, और पेट लोगों का इंडिया और नेपाल का गेट है। इतना बड़ा पेट है, बहुत खतरनाक है। हाँ बस, पेट कैसे साफ होगा आज बता दूं कि ना बताऊं? ऐसे पूछ रहे हैं कि अगर ज्यादा बताने कहोगे लोग जान जाएंगे इसी का पेट साफ नहीं। अरे बता देता हूं, नहीं बताऊंगा क्या करोगे? बता दूंगा तो क्या दोगे, और नहीं बताऊंगा तो क्या लोगे?
कुछ नहीं, बता देता हूँ, देना लेना कुछ नहीं, पेट सफाई हो जानी चाहिए। एक ही उपाय है, क्या सबके लिए है, लेकिन रोज मत करना ये उपाय, बस ये तो महीने में एक दिन संत लोग सुन लेंगे, ये भी सब सफाई कर देंगे पेट की। और जिस दिन ये सफाई का कार्यक्रम चलेगा उस दिन कहीं जाना मत। तुम सोचो वहां कहीं चले जाएं यात्रा में और शुरू हुई सफाई, फ्रेश कहाँ होंगे? घर ही में रहिए, छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब सिस्टम साफ होना शुरू हो जाए। लेकिन बिना दवा के, दवा ववा का काम नहीं। बताऊं भंडारी साहब? बता देता हूं, बोलो देवी जी, लक्ष्मी, चलो। हाँ बता देंगे, सब सुन लेंगे, क्या फर्क, जिसका साफ होना हो जाएगा। आधी मूली ले लो, आधी गाजर ले लो, एक दो मिर्चा ले लो, छोटा छोटा काट दो। अंकुरित चना ले लो, 20 चना, इससे ज्यादा नहीं। अंकुरित भिगा दीजिए, अंकुरण आना चाहिए। 10 मूंगफली के दाना अंकुरित, 20 मूंग के दाने अंकुरित, और 20 क्या गेहूं के दाने अंकुरित, और 1 चम्मच मेथी अंकुरित, और सलाद की जितनी सामग्री है, टमाटर, थोड़ा फूल गोभी, छोटा छोटा टुकड़ा सब काटिए। थोड़ा उसी में खीरा मिल जाए वो भी, उसी में अमरूद मिल जाए, जामफल वो भी, ये काट दीजिए। उसी में सेंधा नमक, काला नमक मिलाइए और 10 मिनट तक चबा चबा कर खाइए। 1 कटोरी भर के खाइए और कुछ मत खाना, सब बंद, चाय बंद, उस दिन मत करना कुछ भी, बस इतना ही ले लीजिए। उसके 1 घंटे के बाद, ये लेने के 1 घंटे बाद गरम गरम दूध 400 ग्राम 300 ग्राम खूब खौला हो, कच्चा नहीं होना चाहिए, खौला हो, गरम गरम फू फू करके पी लीजिए। और फिर ठंडी है तो रजाई ओढ़ लीजिए और लेट जाइए, सो जाइए। अंदर काम शुरू हो चुका है, पूरा सर्विसिंग चालू, मेंटेनेंस होने लगा। 1.5-2 घंटे के बाद आपको लगेगा कि हम फ्रेश हों। फ्रेश होने जब जाएंगे आप, काला 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 सब कचरा निकलेगा, बरसों पुराना। जब पेट साफ हो जाए, कुछ खाना मत, भूख खूब लगेगी, फिर दोबारा और फ्रेश होने की इच्छा होगी, थोड़ी देर के बाद फिर फ्रेश हो लेना, तीसरी बार फिर इच्छा हो तो फिर फ्रेश हो लेना। उसके बाद क्या खाना है मैं बता देता हूँ। छिलके वाली मूंग और चावल की खिचड़ी बना लीजिए। खिचड़ी कभी खाया कि नहीं खाया? बोल दिया करो, खा चुके बोलो। बहुत खाया, अब ज्यादा मत खाना, ये सारी जिंदगी खिचड़ी हो जाएगी। इसलिए तो तुम्हारे घर में सब खिचड़ी मची हुई है, ये बहुत खाया। बहुत कोई चीज मत खाओ, सब लिमिट में रहो बस। खिचड़ी और उसमें क्या, जमाया हुआ दही, कैसा, कच्चा दूध हो, उसमें नींबू डालिए, नींबू का रस, पूरे नींबू मत डाल देना, रस डालना, नींबू बीज मत डालना। उसमें थोड़ा सा दही डाल दीजिए और उसको ढांक के रख दीजिए। वो 24 घंटे में दही बनेगा। कच्चा दूध हो तो भी ठीक, ना उबालो वो भी ठीक, फिर तो और ज्यादा अमृत बाण है। उबालो ही मत, उसको दही बना दो। फिर उस खिचड़ी के साथ
आधा किलो दही और आधा किलो खिचड़ी। आधा किलो या ज़्यादा भूख लग रही तो 1 किलो खिचड़ी ले लो, क्योंकि अब अलग अलग सबका मामला है। किसी का ट्रैक्टर 4 सिलेंडर है, किसी के 6 सिलेंडर का है, किसी के 1 ही पिस्टन है। आइसर ट्रैक्टर है, फिट 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 तो कम खाता है, और जिसका 6 सिलेंडर वाला है तो फिर वो 10 रोटी दबाता है। तो आप खा लीजिए चबा चबा कर, धीरे धीरे प्रेम से, फिर पानी मत पियो। ये काम दोपहर में होगा, 2 बजे के बाद मत करना। ये जो सलाद वाला काम है 8 बजे शुरू हो जाएगा, उसके 1 घंटे बाद 9 साढ़े 9 बजे तक दूध पी लो, और फिर पेट साफ हो जाएगा 2 बजे तक, स्नान कर लो, और फिर वो खिचड़ी और दही, 4 मुट्ठी मूंग छिलके वाली और 2 मुट्ठी चावल का अनुपात रहेगा, बना लीजिए और फिर खा लीजिए। पेट के सारे रोग खत्म, बीमारी खत्म, गैस खत्म, पेट छोटा हो जाएगा, पेट भी खत्म, खाली तुम बचोगे बस। मुस्कुरा कर घूमो। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, पैसे वाला नहीं, दवाई वाला नहीं। दवाई में तो लैक्सेटिव बहुत सारी मेडिसिन आती है, लेकिन वो नुकसान करती है। और ये चीज़ ऐसी है, नाश्ता का नाश्ता और पेट की सफाई भी, पर रोज नहीं, रोज नहीं ऐसा करना, बस महीने में 1-2 बार कर लीजिए। ज़्यादा ठंडी का महीना है तो ये सलाद वलाद मत खाइए, बुखार आ जाएगा। हाँ, ज़्यादा ठंडी में नहीं खाना चाहिए सलाद। और हंसिए भी, हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हंसना चाहिए। ये दुनिया का झमेला तो कम होगा नहीं, हंस कर रहो, मुस्कुरा कर रहो। ये तो झंझट चलते ही रहेंगे, गम खाकर भी रहो, ज़्यादा तिरपट चौपट खटपट मत बनो। कितना बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो उसको भी गम खाना पड़ता है। भगवान राम को भी गम खाना पड़ा। जो गम नहीं खा सकता है वो कहीं सफल हो भी नहीं सकता है। सबसे ज्यादा गम नेता खाता है, नेता से ज्यादा गम कोई, बहुत गम खाता नेता। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई उसका पुतला जलाता है, कोई फोटो जलाता है, कोई फोटो पीटत है। अब नेता भी हंसता है कि चलो फोटो को पीटा है, हमको तो पीटा नहीं। और नेता भी कहता फोटो को कितना पीट लो पर वोट हमको दे देना, वोट देने के बाद तुम्हारी पिटाई ठीक से करूंगा 5 साल। पीटो। गम खाने वाला नेता एक दिन प्रधानमंत्री बनता, मुख्यमंत्री बनता, कृषि मंत्री भंडारी लाल यादव बनता।